हाय गाइस, आज के इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, उसके बेसिस पे अपनी पोजीशन कैसे डिसाइड करनी है कि कितने शेयर्स आपको लेने हैं एक बार में, वो सारा चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो पूरा देखना वीडियो को, ताकि एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाए। आज के बाद आपको रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर तो कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही पोजिशन साइजिंग पे। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए आप टोटल कैपिटल 10,000 रुपीज़ लेके आप मार्केट में आते हो। आपका अमाउंट कुछ भी हो सकता है, परसेंटेज जो मैं बताने वाला हूँ वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हमने लिया 10,000। आप 10,000 रुपीज़ लेके मार्केट में आए, जिससे आप ट्रेडिंग करना चाहते हो। इन्वेस्टमेंट की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। तो कितने परसेंटेज जो है आपको रिस्क पे लगाना है, ये ध्यान रखना है। तो कितने परसेंट अमाउंट होता है जिससे आप मार्केट में ज़्यादा देर तक सर्वाइव भी कर सकते हो, और अगर वो अमाउंट चला भी जाए तो आपको कोई ज़्यादा गम नहीं आने वाला, यानी आपको उससे कोई फ़र्क उतना नहीं पड़ने वाला। तो अमूमन जो है ये बोला जाता है ट्रेडिंग के अंदर कि आप मैक्सिमम जो है 2% का रिस्क जो है आपको लेना चाहिए, मैक्सिमम। यानी कि अगर आप 2% का रिस्क लेते हो, टोटल रिस्क अगर मैं बात करूं, आपको रिस्क परसेंटेज की बात करें, तो आप सिर्फ 2% का रिस्क जो है ले सकते हैं एक दिन में। और अगर मैं 10,000 रुपए का अगर 2% निकालता हूं, तो यहां हम कर देते हैं 10,000 डिवाइडेड बाय, सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 2%। तो आपका निकल के आया 200 रुपए। यानी कि आप रिस्क अमाउंट की अगर आप बात करो, तो आप एक ट्रेड में, या यूं कह लो कि आप एक दिन में 200 रुपए का आप रिस्क ले सकते हो। ठीक है, और ये 200 रुपए अगर चले भी जाते हैं तो आपको उतना फर्क जो है नहीं पड़ने वाला। 200 रुपीज का रिस्क ले सकते हैं। और अगर आप गौर करो, 200 के हिसाब से अगर आपको लॉस होता है, तो 50 ट्रेड्स में अगर आपको लॉस होगा, तब जाके आप कहीं मार्केट से बाहर निकलोगे। 50 आपको ट्रेड लेने होंगे, और 50 के 50 ट्रेड में अगर आपको लॉस होता है, तब जाके आप पूरा 100% कैपिटल अपना खत्म करोगे। और ऐसी किस्मत तो किसी की खराब नहीं होती कि 50 के 50 ट्रेड आपने लिए और 50 खराब निकल गए। 50 में आपका अंदाजा गलत हो गया। यस और नो? ठीक है, सो इसीलिए ये डिसाइड किया गया, ट्रेडिंग के अंदर मैक्सिमम लोग जो हैं 2% के आसपास का रिस्क लेते हैं, समटाइम 3% लेते हैं, लेकिन आप इनिशियल डेज में हो, तो मैं आपको बोलूंगा आप 2% का मैक्सिमम रिस्क लो। यानी 10,000 में से 200 रुपए एक दिन का रिस्क। ठीक है, ये तो डिसाइड हो गया रिस्क अमाउंट कि अगर 200 रुपए चले गए तो मैं सिस्टम बंद कर दूंगा, और इसके अलावा मैं सिस्टम पे दूसरा ट्रेड लेने के लिए नहीं बैठूंगा। अगर आपको ड्रॉ ट्रेड लेने हैं, तो आप क्या करो, इस 200 को डिवाइड कर दो। आप 100 रुपीज का रिस्क एक ट्रेड में लो, और 100 रुपीज का रिस्क आप दूसरे ट्रेड में लो। आपने क्या किया, अपने रिस्क को और डाइवर्सिफाई कर दिया। यानी कि अगर एक ट्रेड में लॉस भी हो गया, तो एक ट्रेड में प्रॉफिट हो जाएगा आपको। राइट, यानी कि आप ब्रेक इवन पॉइंट पे रह जाएंगे। तो अगर आपको ज्यादा ट्रेड लेने का मन है, तो दो ले लो, और 200 रुपए को दो ट्रेड में डिवाइड कर दो। और अगर आपको एक ही ट्रेड लेना है, बिल्कुल क्वालिटी ट्रेड लेना है, तो आप एक ट्रेड लो, उसमें 200 रुपए का रिस्क लो एक ही बार में। ठीक है, ये हुआ। अब रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो क्या होना चाहिए, वो भी आपको साइड में समझा देता हूं। आपका रिस्क और रिवॉर्ड रेशो होना चाहिए 1:2 का। ठीक है, यानी कि अगर आप, ध्यान से समझना, अगर आप एक किसी भी ट्रेड के अंदर 1 रुपए का रिस्क लेते हो, तो आपका प्रॉफिट 2 रुपए का होना चाहिए। ऐसे ट्रेड में एंटर करना है जहां आपको लगता है कि मैं 1 रुपए का रिस्क लूंगा, तो मुझे 2 रुपए के प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। तो रिवॉर्ड, रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो कितना हो गया, 1:2 का। ऐसा क्यों जरूरी है? ऐसा इसलिए जरूरी है कि मान लेते हैं आप 10 ट्रेड लगातार लेते हो। ठीक है, आपने 10 ट्रेड लगातार लिया, यहाँ पे हम ये नंबरिंग कर देते हैं, इसको 10 तक हम ड्रैग करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ इससे 1:2 से आपको फायदा क्या मिलने वाला है। मान लो पहला ट्रेड लिया, आपको लॉस हो गया। दूसरा ट्रेड लिया आपने, यहाँ पे लॉस लिख देते हैं। दूसरा ट्रेड लिया, उसमें भी आपको लॉस हुआ। थर्ड में भी लॉस हुआ। फिर आपको प्रॉफिट हुआ फोर्थ वाले में। पांचवे में आपको क्या हो गया, लॉस हुआ। ठीक है, सिक्स्थ वाले में भी लॉस हुआ आपको, प्रॉफिट फिर हुआ आपको, अगेन आपको आठवें वाले में प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और यहाँ से हम एंटर करते हैं, तो आपको लॉस देखो कितनी बार हो गया, 5 टाइम्स में। एक बार और लॉस ले लेते हैं, और फिर लेते हैं आपका प्रॉफिट। ठीक है जी, तो अगर आप लॉस को काउंट करो, तो 3 तो ऊपर है, 4 और 5, 6, 6 बार लॉस हुआ। टोटल कितने का लॉस हो गया, 6 बार लॉस होने का, यानी कि 6 रुपीज का। और अगर प्रॉफिट का बात करोगे, तो क्योंकि आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो 1:2 है, तो प्रॉफिट कितना हुआ आपको, 8 रुपीज का। ठीक है, क्योंकि 4 ही बार प्रॉफिट हुआ 8 रुपीज का। तो देखो, 6 बार लूज करने के बाद, और सिर्फ 4 बार प्रॉफिट करने के बाद, तब भी आप 2 रुपए के प्रॉफिट में रहेंगे, अगर आप ये रेशियो फॉलो करते हो तो।
यानी एक ऐसे ट्रेड में ही एंटर करना है जहां पे रिस्क एंड रिवॉर्ड का रेशियो आपको लगता है 1:2 का है। वो चार्ट देख के पता चलेगा, चार्ट में कितना ऊपर तक प्राइस जा सकता है। चार्ट रीडिंग का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आर आर रेशियो यानी रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो आपका 1:2 का होना चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी पता चल गया कि आप रिस्क एक दिन में कितना ले सकते हैं, मैक्सिमम 2%। अब कैपिटल आप डिसाइड कर लो, अगर आपके पास 1 लाख है तो उसका 2%, आपके पास 5 लाख है तो उसका 2%, परसेंटेज सेम रहेगा। ठीक है, और आर आर रेशियो भी सेम रहने वाला है। अब डिसाइड करते हैं पोजीशन साइजिंग की। मान लो एक स्टॉक आप बाय करना चाहते हो, उसका जो बाइंग प्राइस है, अभी जो चल रहा है, बाय प्राइस चल रहा है, वो कितने का चल रहा है, 200 रुपीज का। ठीक है, 200 का। और आपको लगता है कि ये स्टॉक जो है अगर उल्टा चला गया, मतलब ऊपर जाने की बजाय अगर नीचे चला गया, मतलब मेरा अंदाजा गलत हो गया, तो ये कहां तक जा सकता है, यानी स्टॉप लॉस कहां तक जा सकता है इसका, वो जा सकता है 196 तक। मान लेते हैं ये, तो कितने का लॉस हो जाएगा अगर उल्टा हो जाएगा, तो 4 रुपए का। यस और नो, 4 रुपए का लॉस होगा एक स्टॉक पे, मतलब सॉरी एक शेयर पे, अगर उल्टा चला गया मेरा अंदाजा तो। अब ऐसे में मुझे क्या करना है कि ये जो 4 रुपए का लॉस है, टोटल रिस्क मैं ले सकता हूँ 200 का, मैं डिवाइड कर दूंगा। यानी यहाँ पे पहले तो मैं निकाल लेता हूँ कि अगर मुझे लॉस कितना होगा अगर उधर चला गया, तो 4 रुपीज का। और अगर मुझे निकालना है पोजीशन साइज, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जितना मैं टोटल लॉस ले सकता हूं यानी 200 रुपए का, उसको डिवाइड कर दूं 4 से, यानी 200 डिवाइड कर दूं 4 से, तो मुझे पता चल जाएगा कितने शेयर्स मुझे लेने हैं। आंसर आ गया 50। यानी अगर मैं 50 शेयर लूं और अगर मेरा अंदाजा गलत भी चला जाता है, मुझे लॉस भी होता है, तो 50 शेयर मल्टीप्लाई बाय 4 रुपए का, एक शेयर पे लॉस, टोटल 200 का। तो वही तो मैं चाहता था कि मैक्सिमम लॉस मुझे 200 ही हो। तो ऐसे करके हम पोजीशन साइज डिसाइड करते हैं। यानी आपका स्टॉप लॉस जो है और जो आपका एंट्री प्राइस है उसके बीच का डिफरेंस निकालो, पहले 4 रुपए का डिफरेंस है, और जो टोटल लॉस आप ले सकते हो उस टोटल अमाउंट को 4 से, या जितना भी आपका आया है वो गैप, उससे डिवाइड कर दो, आपको पोजीशन साइज पता चल जाएगा। यानी कि आप 50 शेयर्स लोगे और आपका अंदाजा गलत भी हो गया, तो आपको मैक्सिमम लॉस उस दिन में 200 ही हो सकता है। तो प्रॉफिट कितना हो सकता है, क्योंकि आपका आर आर रेशियो 1:2 है। अगर प्रॉफिट होगा तो कितना होगा आपको, 400 का। अगर प्रॉफिट होगा तो 400 रुपए का होगा। क्यों, क्योंकि 200 का लॉस ले रहे हो, तो 1:2 के हिसाब से देखूं तो 400 रुपए का प्रॉफिट होगा ना आपको। अंदाजा गलत हुआ तो 200 का लॉस, और अगर अंदाजा सही हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो 400 का प्रॉफिट। दिस इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। अगर इस हिसाब से आप चलोगे तो आपका रिस्क जो है लिमिटेड होगा। आप बिल्कुल पेशेंस से मार्केट में वेट करोगे अपने टारगेट के अचीव होने का। और जब आपका 400 रुपये अचीव हो जाता है ना, प्लीज मार्केट से बाहर निकल जाओ, लालच के चक्कर में मत रहना, नहीं तो वो 400 भी हाथ से चले जाएंगे। ठीक है। अब एक और चीज़ होती है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। वो ट्रेल कैसे करते हैं, जब आप थोड़े से एडवांस लेवल पे आओगे तो मैं आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी सिखाऊंगा। ट्रेलिंग ऐसे ही नहीं कि आप उठा के आगे बढ़ा दो, ट्रेल कर दो, नो। मैं आपको पूरा तरीका सिखाऊंगा कि अगर आप 400 से भी ऊपर प्रॉफिट जाना चाहते हो तो वो कैसे करेंगे ट्रेलिंग स्टॉप के लॉस की हेल्प से। लेकिन अभी के लिए आपको क्या करना है कि आप ट्रेल नहीं करेंगे, आप सिंपल ये डिसाइड करेंगे कि 400 का प्रॉफिट हुआ, मुझे मार्केट से बाहर निकलना है। दिस इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग एंड आर आर रेशियो। ये 3 चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, और मैं उन क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दूंगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में मेहनत लगती है। एंड इसके अलावा जितने भी लोग आपके ग्रुप में ट्रेडिंग करते हैं उनके साथ ये शेयर कर दो, उनका भी लॉस ना हो। और आपका अगर डीमैट अकाउंट नहीं है, फ्री में बनाना चाहते हो, तो अपस्टॉक मैं यूज़ करता हूँ। अपस्टॉक पे आप अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।